आज हमने टॉपिक लिया है मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनका जो पीरियड था वो लगभग 321 टू 297 BCE, हाँ, बिफोर क्रिस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा कह सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डिनास्टी को ओवरथ्रो किया था और ओवरथ्रो करके हमारा खुद का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। तो उसके जो सबसे लास्ट राजा जो थे नंदा डिनास्टी के, वो थे धनानंद। तो धनानंद को ओवरथ्रो करके उन्होंने क्या किया, तो अपना खुद का साम्राज्य खड़ा किया। तो उनके जो शिक्षक थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो उनका नाम कौटिल्य ऐसा भी है या चाणक्य है या उनको विष्णुगुप्त। तो जो टीचर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उनका नाम कौटिल्य, जिनको चाणक्य है या जिनका नाम विष्णुगुप्त ऐसा भी था। तो एक्चुअली जब उनका साम्राज्य खड़ा हो गया तो उसके जो चीफ मिनिस्टर थे कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के, तो एक्चुअली जो मौर्यन एम्पायर है तो उसका हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, तो कौटिल्य यानी चाणक्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, वहाँ से मिलती है। फिर एक्चुअली उनके पास एक डिप्लोमेट काम करते थे, तो वो उनका नाम था मैगस्थीनिस इंडिका, तो उनके बुक से भी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर उसके बाद है दिव्य वदना एंड अशोक वदना, एक्चुअली ये बुक है, तो इससे भी हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। श्रीलंकन अगर हम बुद्धिस्ट की अगर क्रोनिकल या बुक्स या टेक्स्ट की बात करें तो वहाँ एक्चुअली महावंसा एंड दीपवंसा एक्चुअली जो क्रोनिकल्स है, तो उससे भी हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है मौर्य एम्पायर के बारे में। अगर आर्कियोलॉजिकल के अगर अवशेष की बात करें, रिमेन्स की बात करें, तो बुलंदी बाग एंड कुमराहर बोल के एक जगह है, तो जहाँ के एक्चुअली जो रिमेन्स है, तो उससे भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है। और उसके बाद एक्चुअली क्या है कि अशोक के जो ये है इंस्क्रिप्शन, अशोका इंस्क्रिप्शन, तो अशोकात के जो इंस्क्रिप्शन है, जो राजा ये थे अशोका, तो उनके इंस्क्रिप्शन से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो मौर्यन पीरियड की बात करें तो एक्चुअली उसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर इरा ऐसे भी कहते हैं। यानी कि इस टाइम में क्या हो गया कि जो ब्लैक पॉलिश जो थे, तो ये एक्चुअली जो बर्तन है या वस्तुएं थी, तो ये ब्लैक पॉलिश वस्तुएं बहुत प्रचलित थी। मौर्यन एम्पायर क्या अगर कैपिटल देखें तो पाटलिपुत्र है, तो आज के डेट में उसका नाम पटना या बिहार में है, ऐसे कह सकते हैं। जो मौर्यन एम्पायर था वो एक्चुअली अलग अलग प्रोविनेंस में डिवाइड था, और उसका जो भी हेड था उसको वाइसरॉय ऐसे कहते थे। मौर्यन एम्पायर को एक्चुअली क्या हो गया, सुंग डिनास्टी ने हराया। और सुंग डिनास्टी मौर्य एम्पायर के बाद क्या, देखो पहले कौन सा डिनास्टी था, नंद डिनास्टी था। नंद डिनास्टी के बाद कौन सा डिनास्टी आया, तो मौर्य डिनास्टी आया। और मौर्य डिनास्टी को किसने हराया, तो सुंग डिनास्टी ने हराया, और 185 BCE में, यानी कि बिफोर कॉमन एरा है, बिफोर क्रिस्ट एरिया कह सकते हैं। तो उसके बाद सुंग डिनास्टी सत्ता में आई। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य तो वो क्या है, वो फाउंडर थे मौर्यन डिनास्टी के। और उनका एक्चुअली जो जो ये वंश था, तो वंश तो डिस्प्यूटेड है, यानी कि अलग अलग स्कॉलर उनको अलग अलग वंश से बताते हैं या श्रेणी से या वर्ण से बताते हैं। तो चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने किसको, धनानंद जो था नंद डिनास्टी का, तो उनको ओवरथ्रो किया और अपना खुद का साम्राज्य खड़ा किया। धनानंद जो थे तो उनके टाइम में क्या हो गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट का क्या हो गया, तो आक्रमण हुआ था। तो जब उनकी सेना वापस जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे एरिया जीते थे। तो उन्होंने जाते समय जो सेल्यूकस था, तो सेल्यूकस जो अलेक्जेंडर का मिलिट्री जनरल था, तो उनके हाथ में बहुत सारी जगह पे एक्चुअली कंट्रोल था सेल्यूकस का, जो अलेक्जेंडर के क्या थे, तो मिलिट्री कमांडर थे या जनरल थे। तो जब एक्चुअली चंद्रगुप्ता इसमें आ गए, पावर में आ गए नंदा डिनास्टी को ओवरथ्रो करके, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रीजन को, यानी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड एरियाज ऑफ द वेस्ट ऑफ इंडस, यानी पाकिस्तान का कुछ एरिया, तो इसको कहाँ से उन्होंने आज़ाद किया, तो सेल्यूकस से आज़ाद करवाया और वहाँ भी अपना कंट्रोल प्रस्थापित किया। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के टोटल पीरियड की बात, साम्राज्य की बात करें, तो उसमें कुछ एरिया केरला का, कुछ एरिया तमिलनाडु का एंड कुछ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हम जिसको अभी हम क्या अरुणाचल प्रदेश या आसाम वगैरह कहते हैं, तो उधर का कुछ हिस्सा अगर छोड़ा तो बाकी का सारा हिस्सा किसके कंट्रोल में था। इवन कलिंगा भी उनके कंट्रोल में नहीं था। तो ये सब एरिया किसके कंट्रोल में था, तो पूरा इंडिया जो था
वो एक्चुअली चंद्रगुप्ता मौर्य के कंट्रोल में था। कुछ केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो था तो उसके कंट्रोल में नहीं था चंद्रगुप्ता मौर्य के। एज पर रिकॉर्ड ही हुआ था अभी। तो एज पर रिकॉर्ड क्या है, तो उनके पास कितनी आर्मी थी, तो 6 लाख सोल्जर्स थे, 30,000 की कैवलरी यानी कि घोड़े एंड ऊंट जो बोलते हैं, तो एक्चुअली 30,000 के ऊंट और घोड़े थे, और 9,000 क्या थे, तो एलिफेंट थे। तो ये जो एक्चुअली सेल्यूकस है, तो सेल्यूकस के बेटी से भी चंद्रगुप्ता मौर्य ने मैरिटल अलायंस बनाया था, और उनके यानी बेटी के साथ उनकी शादी भी हो गई थी। ही रूल्ड फ्रॉम, तो उनका जो साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो एक्चुअली वो कभी से उन्होंने रूल किया, तो 321 BCE से 297 BCE तक। तो एक्चुअली जब उनकी करियर एंड हो गया था, लाइफ एंड हो रही थी, तो तब उन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया। तो एक्चुअली जो उनके स्पिरिचुअल गुरु उसके जो लास्ट फेज में थे वो भद्रबाहु थे। तो भद्रबाहु जो थे वो एक जैन मोंग थे। तो यानी कि करियर आपने खुद के लाइफ के एंड में उन्होंने जैनिज्म फॉलो किया था। और मेगास्थनीस क्या था, ये जो सेल्यूकस था अलेक्जेंडर का मिलिट्री जनरल, तो उन्होंने ना अपना एक डिप्लोमेट भेजा था मेगास्थनीस। तो मेगास्थनीस एक ग्रीक एम्बेसडर था एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अगर मौर्यन इकोनॉमी की बात करें तो मौर्य के टाइम में इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, एंड पीपल वेयर हैविंग इनफ रिसोर्सेस टू हैव मनी एंड टू हैव इनकम फ्रॉम इट। तो उस टाइम पे आयरन टूल्स, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर थे, एंड पर उस टाइम में क्या था, पंच मार्क कॉइन भी अवेलेबल थे फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। तो गवर्नमेंट जो ऑफिसर थे उनको जो सैलरी थी वो कैश में दी जाती थी। तो स्टेट का मोनोपोली था माइनिंग पे, फॉरेस्ट पे, सॉल्ट पे, सेल ऑफ लिकर पे, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स एंड मेटलर्जी पे। एंड सोसाइटी एक्चुअली वाज डिवाइडेड इनटू वर्ण सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम। तो उस टाइम में क्या था कि कास्ट सिस्टम एंड सब कास्ट सिस्टम इवन सब कास्ट सिस्टम तब एंड वर्ण सिस्टम प्रचलित थी। जो बिंदुसारा थे वो एक्चुअली बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। उनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनकी जो इतनी ज़्यादा पहचान है इतिहास में कि वो अशोका द ग्रेट के पिता थे एंड चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। ही वॉज द सन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य एंड फादर ऑफ अशोका द ग्रेट। तो एक्चुअली जो ग्रीक जो थे तो उनको एक्चुअली अमित्र गटा बोल के, यानी कि स्लेयर ऑफ, यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला, द स्लेयर ऑफ द एनिमीज, अमित्र गटा बोल के उनको बुलाते थे। तो उन्होंने एक्चुअली जो बिंदुसारा थे उन्होंने इंडियन पेनिनसुला पे कंट्रोल किया था। तो उस टाइम पे क्या हो गया कि कलिंगा जो उड़ीसा में आता है वो उनके कंट्रोल में नहीं था। तो उनके साथ एक्चुअली रिलेशन थे, बिजनेस रिलेशन, ट्रेड रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन थे ग्रीक के साथ। तो कौटिल्य उनके कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर का काम करते थे। कौटिल्य यानी चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो जो बिंदुसारा है, तो बिंदुसारा ने रूल किया था, अपने पिता ने जब ये छोड़ा था गद्दी, तो उन्होंने रूल किया लगभग 297 BC से 273 BCE तक। BCE लिखा तो भी चलेगा, BCE या BC लिखा तो भी चलेगा। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य जी के टीचर थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में चीफ मिनिस्टर का काम करते थे, और वैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर का काम करते हैं एट द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। और एक्चुअली बिफोर एक्चुअली बीइंग अ टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ही वाज द टीचर एंड स्कॉलर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। उसके बाद उनका नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ऐसा भी है। और उन्होंने एक्चुअली बुक लिखी थी अर्थशास्त्र एक्चुअली जब उन्होंने लिखी थी तब एक्चुअली बाद में क्या हो गया कि वो बीच में मिल नहीं रही थी या गायब हो गई थी। तो उसको रीडिस्कवर किया था राम शास्त्री जी ने। और श्याम शास्त्री जो है तो उन्होंने एक्चुअली उसको वापस लिखा है। तो वापस लिख के तो अर्थशास्त्र जो है उसमें 15 बुक आती है टोटल, एंड 15 बुक आती है एंड 180 चैप्टर्स आते हैं। तो जो एक्चुअली उसका जो पहला पोर्शन है बुक का, तो वो बताता है किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि राज्य कैसे चलना चाहिए, राजा ने कैसे राज्य करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करता है। सेकंड पोर्शन उसका बात करता है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, यानी कि लॉ कैसे बनने चाहिए और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए।
और तीसरा है डिप्लोमेसी ऑफ वॉर, यानी कि वॉर के टाइम पे सभी बिहेवियर सबका कैसा होना चाहिए और सबका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। जो हमारे एक्चुअली इंडियन नेशनल फ्लैग है, तो इंडियन नेशनल फ्लैग में जो चक्र है या जो व्हील है वो कहाँ से लिया है, अशोका पिलर से लिया है। वो अशोका पिलर हमें कहाँ मिलेगा, तो सारनाथ में मिलेगा। और एक्चुअली क्या है, हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसमें जो चक्र है वो वहाँ से लिया है। और उसी पिलर के ऊपर एक्चुअली क्या है एक्चुअली एक स्टैचू है 4 लायन वाला। तो उस पिलर में कितने लायन है, तो 4 लायन है। तो ये एग्जैक्टली हमारा नेशनल एम्बलम भी है। तो ये एग्जैक्टली कहाँ से लिया है, तो अशोका पिलर, सारनाथ। अगर हम अशोक की बात करें, अशोका द ग्रेट की, तो एक्चुअली वो बिंदुसार के बेटे थे एंड चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड सन थे। ही वॉज द सन ऑफ बिंदुसारा एंड ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्ता। अगर मौर्यन एम्पायर में अगर सबसे बड़ा कोई रूलर रहेगा तो वो अशोका ही थे। एंड एक्चुअली ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु टुक मैसेज टू द पीपल थ्रू द इंस्क्रिप्शन। तो एक्चुअली इंस्क्रिप्शन के द्वारा लोगों को अपना इंफॉर्मेशन देना या उनके साथ कन्वे करना, तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर। और उनके बाद एक्चुअली जो है उन्होंने एक्चुअली सत्ता में आने के बाद एक वॉर लड़ी, उसका वॉर का नाम था कलिंगा वॉर। उसके बाद उन्होंने कोई वॉर नहीं लड़ी। ही इज द फर्स्ट एम्परर हु गेव वॉर। एक्चुअली वो पहले ही एम्परर या ये थे, राजा थे कि जिन्होंने वॉर को त्याग दे दिया। एंड एक्चुअली उन्होंने बाद में बुद्धिज्म में खुद को कन्वर्ट कर लिया। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एक्चुअली उन्होंने ही ऑर्गेनाइज की थी। तो उन्होंने अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे अपने मिशनरीज भेजे थे बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए या स्प्रेडिंग करने के लिए। तो उन्होंने साउथ इंडिया में, श्रीलंका में, बर्मा में और मेनी अदर कंट्रीज में उन्होंने अपने मिशनरीज भेजे थे। अपने लड़का लड़की को भी उन्होंने कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका को भेजा था। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपना जो साम्राज्य था उसका यूनिफिकेशन किया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, 1 धर्म, 1 लैंग्वेज एंड 1 स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे धर्मों को इज्जत नहीं दे रहे थे, बट एक्चुअली ही वाज प्रेफरिंग टू हैव बुद्धिज्म अक्रॉस हिज किंगडम। तो एक्चुअली जो भी इंस्क्रिप्शन देखे जाते हैं, तो एक्चुअली उसमें मेजरली 39 इंस्क्रिप्शन है जो अशोका के बारे में बताते हैं। तो इंस्क्रिप्शन एक्चुअली कहाँ कहाँ मिले हैं, अफगानिस्तान में मिले हैं, इवन पाकिस्तान में मिले हैं, इवन कुछ इंस्क्रिप्शन हमें नेपाल में मिले और इंडिया में भी है उसके इंस्क्रिप्शन। जो हम मेजर 39 इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। जो इंडियन इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत में लिखे हैं और जो स्क्रिप्ट है उसका वो ब्राह्मी है। प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हैं एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अगर नॉर्थ वेस्ट यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड की अगर हम बात करें, तो वो जो है, तो वहाँ जो ये लिखे हैं इंस्क्रिप्शन, वो खारोस्टी में लिखे हैं, खारोस्टी स्क्रिप्ट में लिखे हैं। और सत्ता में आने से पहले अशोका जो थे वो उज्जैन एंड तक्षशिला के क्या थे, वाइसरॉय या गवर्नर थे। तो मौर्यन एम्पायर उन्होंने क्या किया था, मौर्यन एम्पायर उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। ईस्टर्न रीजन जिसको तोशाली ऐसा कहता है, जो ओडिशा में आता है। वेस्टर्न रीजन यानी उज्जैनी जो मध्य प्रदेश का एरिया है। सदर्न रीजन को ही सुवर्णगिरी कहते हैं या उसको ही कनकगिरी कहते हैं जो कर्नाटका में है। एंड नॉर्दर्न रीजन है जिसको हम तक्षशिला कहते हैं जो पाकिस्तान रीजन में आता है। तो ऐसे अलग अलग 4 हिस्सों में उन्होंने अपना एम्पायर को डिवाइड करके रखा था, जिसकी वजह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, ईजी हो।